राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की सांसद बांसुरी स्वराज, डीडीए के उपाध्यक्ष एवं मोतीनगर विधायक हरीश मदन लाल खुराना, पूर्व निगम पार्षद वीरेंद्र बब्बर, भाजपा रमेश नगर मंडल अध्यक्ष विमल भयाना, पूर्व मंडल अध्यक्ष राज कपूर आदि ने रमेश नगर क्षेत्र अधीन डीडीए भूमि का दौरा किया और सांसद बांसुरी स्वराज ने उपाध्यक्ष डीडीए से इस पर विकास की योजना बनाने को कहा। सरस्वती गार्डन स्थित डीडीए के कई प्लॉटों के साथ साथ शनि मंदिर के सामने डीडीए की खाली प्लॉट है, जिस पर भूमाफियाओं की वर्षों से न सिर्फ नजर है बल्कि पिछले दिनों दिन दहाड़े कब्जा करने का प्रयास किया गया था और मामला कीर्तिनगर थाना तक पहुंच गया था। आप खुद देखें उस वक्त का वीडियो। मानसरोवर गार्डन, सरस्वती गार्डन, कीर्तिनगर, टिम्बर मार्केट, स्लम क्षेत्र, मोतीनगर, रामा रोड, पंजाबी बाग सहित मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में अनेकों डीडीए के प्लॉट हैं और उस पर कब्जा है। डीडीए के अधिकारी तब तक नहीं जगते जब तक भूमाफियाओं के खिलाफ स्थानीय वेलफेयर एसोसिएशन सड़क पर नहीं उतरता। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में डीडीए के कई ऐसे प्लॉट हैं जिन पर कब्जा है। सरस्वती गार्डन रेजिडेंट्स एसोसिएशन के प्रधान सुशील तलवार और इंडिया दर्पण दैनिक के संपादक ने अपना पूरा जीवन भूमाफियाओं से डीडीए, एमसीडी एवं अन्य एजेंसी की सरकारी भूमि को बचाने में खपा दिया और 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति को प्रयास कर अपनी जान जोखिम में डालकर बचाने का काम किया है। सुशील तलवार जो 80 वर्ष से अधिक के हो चुके हैं, वहीं ललित सुमन भी सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। 2 वर्षों से गंभीर बीमार रहे, लेकिन सत्य के लिए, कानून की रक्षा के लिए संघर्ष जारी है। सुशील तलवार के ऊपर झूठे मुकदमे जहां दर्ज कराए गए, वहीं धमकी भी दी जाती रही है। इंडिया दर्पण दैनिक के संपादक पर भूमाफियाओं के संगठित गिरोह और उन्हें संरक्षण देने वाले सफेदपोश राजनेताओं ने न सिर्फ झूठे मुकदमों में फंसाया बल्कि प्राण घातक हमला कराकर जान तक लेने का प्रयास किया। ललित सुमन का कसूर यह है कि ये सुशील तलवार जैसे कानून प्रिय लोगों की बातों को जनता तक पहुंचाने एवं भूमाफियाओं एवं सरकारी भूमि पर कब्जा करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ बेखौफ अपनी कलम और कैमरा चलाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जज ने सभी दस्तावेज देखने के बाद इसी वर्ष दिल्ली पुलिस को ललित सुमन को सुरक्षा प्रदान करने का जहां आदेश दिया है, वहीं इंडिया दर्पण दैनिक एवं श्री शिवनाथ योगाश्रम रजिस्टर, प्राचीन सूर्य मंदिर, श्री मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज पर नियमित पेट्रोलिंग की भी बात कही है। सांसद बांसुरी स्वराज एवं विधायक हरीश मदन लाल खुराना अपने पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरीश खुराना के पिता स्वर्गीय मदन लाल खुराना की तरह सुशील तलवार जी के अनुभव के तहत ईमानदारी पूर्वक कार्य का निष्पादन कर लें तो हरीश खुराना को लोकप्रिय विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिस प्रकार प्रॉपर्टी डीलर व बिल्डर समूह विधायक के संदर्भ में बोलना अभी से शुरू कर चुके हैं, विधायक को अपनी छवि, अपनी पार्टी की छवि एवं अपने स्वर्गीय पिता मदन लाल खुराना की छवि को बचाने के लिए ऐसे तत्वों से दूरी बनाकर चलना होगा, क्योंकि विधायक अविनाश साहनी जैसे योग्य और निर्मल छवि वाले व्यक्ति को भी इन तत्वों ने दागदार बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उस वक्त भी इंडिया दर्पण विधायक साहनी के साथ खड़ा हुआ और विधायक साहनी ने इंडिया दर्पण के संपादक ललित सुमन को एलजी थाना लेवल कमेटी में अपनी कलम की शक्ति से लेकर आए, जिससे भूमाफियाओं, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों एवं उन्हें संरक्षित करने वालों को काफी परेशानी हुई थी। हरीश मदन लाल खुराना को चुनाव से एक दिन पहले हराने के उद्देश्य से जिस प्रकार से वीडियो चलाकर बदनाम करने का प्रयास किया गया, यह माफियाओं के संगठित गिरोह और उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले सफेद पोशों का हाथ था। इंडिया दर्पण दैनिक, डीआईडी न्यूज चीफ, नेशनल टीवी चैनल एसडी संगम, नोएडा के दिल्ली स्टेट न्यूज हेड ललित सुमन ने जिस प्रकार से हरीश खुराना की बात आम मतदाताओं व भाजपा के प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाई, यह विधायक सहित सभी जानते हैं। सुशील तलवार ने हरीश खुराना की मदद करने का आग्रह किया और बीमार रहने के बावजूद ललित सुमन ने माफियाओं के कुचक्र को फेल करने के लिए कदम उठाया।
सांसद बांसुरी स्वराज के साथ डीडीए उपाध्यक्ष का यह दौरा कई मायनों में भविष्य में महत्व रखेगा। दिल्ली के मानसरोवर गार्डन स्थित सनातन धर्म मंदिर में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय श्रीमती जावेर बेन पटेल को भीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वे ऑल इंडिया गुजराती समाज के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री गंगाराम पटेल की धर्मपत्नी थी। 77 वर्ष की आयु में उनका 7 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। श्रद्धांजलि सभा सोमवार 14 अप्रैल को शाम 4 बजे से 5 बजे तक आयोजित की गई। इस अवसर पर परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों व समुदाय के सदस्यों ने भारी संख्या में पहुंचकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके जीवन के स्मरणीय क्षणों को साझा किया, जिसमें मोतीनगर विधानसभा के विधायक हरीश खुराना, पूर्व विधायक सुभाष सचदेवा, सी ब्लॉक मंदिर के अध्यक्ष हरगोपाल व अन्य शामिल रहे। स्वर्गीय श्रीमती पटेल को उनके पुत्र किशोर पटेल, पोते नमन पटेल, भतीजे जवाहर पटेल, कांतिलाल पटेल और नवीन पटेल ने श्रद्धा पूर्वक याद किया। कार्यक्रम में सामुदायिक एकता और पारिवारिक प्रेम की झलक साफ दिखाई दी और हर किसी ने श्रीमती पटेल के सादगीपूर्ण एवं सेवाभावपूर्ण जीवन की प्रशंसा करते हुए उन्हें याद किया। माता जी की श्रद्धांजलि सभा में आए हुए बड़ी संख्या में आए हुए मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, दुनिया का सबसे छोटा शब्द है माँ, लेकिन सबसे पावरफुल शब्द है माँ। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है, ये परमात्मा की है। इंसान कहीं चला जाए, जितना मर्जी कमा ले, लेकिन एक बेटे को शांति तभी मिलती है जब वो शाम को आके माँ के आंचल के आगे साथ बैठ के उसके साथ रोटी खा ले, उसके साथ दो पल बिता ले। उससे बढ़ के शांति कहीं नहीं होती है। ये विधि का विधान है, जिसने आना है वो जाएगा। हम इंसान जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन 6 चीजें उस ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखी है: यश, अपयश, हानि, लाभ, जीवन, मृत्यु। उसके आगे किसी का बस नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि सुख जितना बांटोगे उतना बढ़ता है और जितना दुख हम बांटते हैं उतना कम होता है। आज हम सब लोग माता जी की श्रद्धांजलि सभा में आकर इस परिवार को अपना सांत्वना देने तो आए हैं, तो बांटने भी आए हैं। मैं बस प्रभु के आगे इतनी विनती करूंगा कि प्रभु माता जी को अपने चरणों में स्थान दे। बिल्कुल ठीक कहा कि मोक्ष तो उनको प्राप्त हो गया है। जिस प्रकार से आज इतनी बड़ी संख्या में हम सब लोग इकट्ठे हुए, दिखाता है कि इस परिवार ने समाज के लिए कितना काम किया है, लोगों के लिए कितना काम किया है। इतनी बड़ी संख्या इसीलिए आई है कि हम सब लोग इस दुख को बांट सके। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से नमन करता हूँ इस परिवार को। इस दुख साथ दुख की घड़ी में उनका नमन करता हूँ। बहुत बहुत आभार। ओम शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी और हिसार से अयोध्या के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इसे हरियाणा के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन सरकार की विकास रफ्तार देख रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा हमारा संकल्प है और इसे साकार करने के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहा है। हरियाणा के मेरे भाई बहन मोदी की राम राम। आज मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं जहां मां सरस्वती का उद्गम हुआ, जहां मंत्रा देवी विराजती है, जहां पंचमुखी हनुमान जी है, जहां कपाल मोचन साहब का आशीर्वाद है, जहां संस्कृति, श्रद्धा और समर्पण की त्रिवेणी बहती है। हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन सरकार के विकास की डबल रफ्तार को देख रहा है
और अब तो सैनी जी कह रहे हैं ट्रिपल सरकार। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए, हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए, यहां के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हम ज्यादा स्पीड से, ज्यादा बड़े स्केल पर काम करते रहते हैं। आज यहां शुरू हुई विकास परियोजनाएं, ये भी इसी का जीता जागता उदाहरण है। मैं हरियाणा के लोगों को इस विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हरियाणा की गाड़ी अब विकास के पथ पर दौड़ रही है। यहां आने से पहले मुझे हिसार में लोगों के बीच जाने का अवसर मिला। वहां से अयोध्या धाम के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है। आज रेवाड़ी के लोगों को बाईपास की सौगात भी मिली है। अब रेवाड़ी के बाजार, चौराहों, रेलवे फाटकों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ये 4 लेन का बाईपास गाड़ियों को बड़ी आसानी से शहर से बाहर निकाल देगा। दिल्ली से नारनौल की यात्रा में 1 घंटा समय कम लगेगा। मैं आपको इसकी बधाई देता हूं। साथियों, हमारे लिए राजनीति सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि संविधान सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि यह हर नागरिक के जीवन, संपत्ति और सम्मान की सुरक्षा करता है। शाह ने फॉरेंसिक विज्ञान को न्याय प्रणाली के लिए अत्यंत उपयोगी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार न्याय प्रणाली को वैज्ञानिक और जन केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के कार्यक्रम में फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक साइंस के उपयोग करने वाले हर क्षेत्र से उपस्थित सभी महानुभावों का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर जे.एम. व्यास को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे दिन पर इस सेमिनार का आयोजन किया है जिस दिन एक महामानव का जन्मदिन है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हमारे संविधान को आखिरी स्वरूप देने का काम किया। हजारों घंटों की हर इश्यू पर विशद चर्चा को एक प्रकार से एक पुस्तक के 4 कोने में लाना, ये भगीरथ कार्य था। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस देश की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, इस देश की जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले 1000 साल तक जिससे हमारे संविधान की रिलेवेंसी बनी रहे, वो काल बाह्य न हो, इस सारी चीजों को समाहित कर कर हमारे संविधान की रचना की। हमारा संविधान एक पुस्तक नहीं है। हर नागरिक का शरीर, संपत्ति और सम्मान तीनों की रक्षा की व्यवस्था ये संविधान के अंदर की है। और ये तीनों की रक्षा के साथ जुड़ी हुई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पुख्त करने के लिए आज हम सब जानते हैं फॉरेंसिक साइंस इस सबसे बड़ा एक प्रकार से उपयोगी विज्ञान है। और आज व्यास जी ने उसी दिन ये सेमिनार रखकर एक बहुत स्तुत्य काम किया है। मैं व्यास जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं।
मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम न्याय प्रणाली को पीपल सेंट्रिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रयासरत हैं और न्याय मांगने वाले को समय पर न्याय मिले और न्याय मिलने की संतुष्टि भी हो, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। और इसी के माध्यम से सुरक्षित भारत, सक्षम भारत और समर्थ भारत की रचना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज यहां पर 3 नए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पुख्त करने वाले कानून भारत सरकार लेकर आई हैं, इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए और आतंकवाद को निपटने के लिए भविष्य में फॉरेंसिक साइंस का रोल क्या हो सकता है, ये 2 विषय पर ये समिट आयोजित की गई है। हम इस समिट के उद्देश्यों को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मगर मुझे विश्वास है कि विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने से, नीतियों की चर्चा करने से, भविष्य की रणनीति बनाने से और भविष्य की रणनीति को शेप देने के लिए और एक सर्वस्वीकृत समाधान करने के लिए ये समिट बहुत सफल रहेगी, इसका मुझे विश्वास है। आज यहां पर युवाओं को पुरस्कार भी दिया गया है हैकेथॉन के अंदर, जिन्होंने अच्छे तरीके से विषयों को डेवलप किया है। और मुझे बहुत आनंद है कि हिंदी भाषा के उपयोग के लिए भी युवाओं को यहां पर पुरस्कार दिया गया। कई सारी चैलेंज हमारे सामने है, जिसका रास्ता फॉरेंसिक साइंस ढूंढ सकता है। कई सारी चैलेंजेस है, मैं इसका नाम देना नहीं चाहता, लंबी सीरीज है, परंतु फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और गृह मंत्रालय दोनों साथ में मिलकर इस सारी चैलेंजेस का उपाय ढूंढने के लिए फॉरेंसिक साइंस का उपयोग करें और समाज को अपराध रहित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। मुझे विश्वास है आज जो समिट हुई है वो एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। मैं फिर से एक बार NFSU के चांसलर श्रीमान व्यास को हृदय पूर्वक बधाई देता हूं और जो युवा बच्चे बैठे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिसार हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी और हिसार से अयोध्या के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाई। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क को एक बड़ा झटका देते हुए भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने 12-13 अप्रैल की दरमियान रात एक संयुक्त अभियान चलाया और 300 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए। बेंगलुरु और कर्नाटक के कई अन्य हिस्सों में सप्ताह की शुरुआत बारिश के साथ होने की संभावना है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पश्चिम बंगाल के नादिया से बांग्लादेश में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को रबर स्टैम्प सीएम करार देते हुए आरोप लगाया कि उनके पति आधिकारिक बैठकों में भाग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सहकारी समितियां अब पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर जैसी सेवाएं संचालित कर सकती हैं। ओडिशा के जाजपुर जिले में एक निर्दलीय विधायक के कुछ समर्थकों ने बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणब कुमार बलवंत राय पर कथित तौर पर हमला किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि पिछले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने
उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ उचित व्यवहार नहीं किया। नई सरकार के गठन के बाद से ही दिल्ली में बीजेपी फुल एक्शन मोड में है। केंद्र सरकार ने दिल्ली की पूर्ववर्ती केजरीवाल सरकार के बड़े प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से हाल ही में लागू किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ शांतिपूर्ण और कानूनी सीमाओं के भीतर विरोध करने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संवाद में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल होकर शुभंकर गज सिंह का रिमोट के माध्यम से अनावरण किया। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थीम सॉन्ग का भी शुभारंभ किया और मशाल गौरव यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिहार के लिए गर्व का क्षण है कि पहली बार हमारे राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी का अवसर मिला है। यह आयोजन राज्य की युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने और खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को पटना में खेलो यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय जिलों में होगा। इसमें 28 खेल विधाओं में देश भर से 8,500 खिलाड़ी और 1,500 तकनीकी स्टाफ सहित कुल 10,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। मशाल गौरव यात्रा 15 अप्रैल से 2 मई के बीच बिहार के 38 जिलों से होकर गुजरेगी, जो पूरे राज्य में खेलों का उत्साह फैलाएगी। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी भगत सिंह और बाबा साहब को अपना आदर्श मानती है और उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने शिक्षा को सबसे अधिक महत्व दिया और यदि समाज को आगे ले जाना है, समान अधिकार दिलाने हैं और गरीबी मिटानी है तो शिक्षा ही सबसे जरूरी हथियार है। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली की बीजेपी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को बाधित करने का भी आरोप लगाया। हमारी पार्टी ने बाबा साहब को और शहीद आजम भगत सिंह को अपना आदर्श माना है। हम लोगों ने ये तय किया है कि उनके जीवन के संघर्ष से हम प्रेरणा लेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पे कदम, उनके बताए हुए संदेश के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। उसी दिशा में हम लोग पूरी कोशिश करते हैं अपनी पार्टी को भी चलाने की और जहां जहां हमारी सरकारें हैं उन सरकारों को भी चलाने की। सबसे बड़ा संदेश बाबा साहब का क्या था? जो भी सौरभ भारद्वाज ने कहा, सबसे ज्यादा तवज्जो उन्होंने शिक्षा को दी थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सारा समाज एक पीढ़ी के अंदर आगे बढ़े, बराबरी का अधिकार मिले, सबकी गरीबी दूर हो, तो वो केवल और केवल एक ही चीज से हो सकती है, वो है शिक्षा। शिक्षा के बिना कोई पार नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर हम अपने देश में बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, एक जैसी शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, देश तरक्की कर ही नहीं सकता। जब हमारी सरकार बनी, दिल्ली के अंदर और कुछ हो ना हो, हमने शिक्षा का अच्छा इंतजाम कर दिया। सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, प्राइवेट स्कूलों को 10 साल तक फीस नहीं बढ़ाने दी। लेकिन अभी 2 महीने भी नहीं हुए और इन 2 महीनों के अंदर इन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करना चालू कर दिया। दिल्ली के अंदर जिस तरह से तानाशाही बर्ताव किया जा रहा है कि फीस नहीं दोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, अनाप शनाप फीस, कईयों ने तो दुगनी कर दी, कईयों ने 80% बढ़ा दी, 40%। कहां से लाए बच्चों को पैसे पढ़ाने के लिए? ये तो किसी भी जिम्मेदार सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो शोषण के खिलाफ लोगों को बचाए। सरकारी स्कूल कितनी मुश्किल से ठीक करे थे, कितनी मुश्किल से ठीक करे थे 10 साल में। इन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम बंद कर दिया, इन्होंने देशभक्ति करिकुलम बंद कर दिया, इन्होंने बिजनेस ब्लास्टर्स सारा एक एक करके मिशन बुनियाद बंद कर दिया। एक एक करके जितने अच्छे काम करे थे सरकारी स्कूलों में सारे बंद करते जा रहे हैं ये लोग। कोई एक राज्य नहीं है जहां इनकी सरकार है और उन्होंने शिक्षा को ठीक कर दिया हो, एक भी स्कूल को इन्होंने ठीक किया हो। पहले मैं सोचता था 75 साल हो गए आजादी को,
मैं यही सोचता था शिक्षा क्यों नहीं ठीक हो रही, हमारे देश में इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा है। मेरे को लगता है कि अगर हमने शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दी तो एक पीढ़ी में हम अपने देश से गरीबी दूर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, अब मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि जानबूझ के इन दोनों पार्टियों ने 75 साल में इस देश को अनपढ़ रखा है, जानबूझ के अनपढ़ रखा है। एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इस देश को गरीब और अनपढ़ रखा गया। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर रखा अपना वोट बैंक बनाने के लिए। मुझे आज यहां आप सबको बताते हुए, आप सबकी पंजाब में सरकार है, आप लोगों की पंजाब सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया अभी 2-3 साल पहले। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से आसाम तक केवल एक राज्य है पंजाब, जहां पे वकीलों का, जो सरकारी वकीलों का पैनल बनता है, उसमें भी रिजर्वेशन दिया गया है। मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर तुम लोग भी प्यार करते हो अपने अपने राज्यों में, तुम भी दो रिजर्वेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में तुम भी दो रिजर्वेशन सरकारी वकीलों के पैनल में, तब तो पता चलेगा कि तुम बाबा साहब से प्यार करते हो, नहीं तो ये फर्जीवाड़ा करना बंद करो। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव एवं उपस्थित नेतागणों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस परिवार के सभी सदस्य बाबा साहब के संविधान की सुरक्षा के लिए संगठित है, संकल्पित है, समर्पित है। आज देश में जो हालात, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाया गया था, उसके ऊपर लगातार प्रभाव हुए, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे समय में बहुत जरूरत है कि हम बाबा साहब के आए हुए रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारा SC/ST लगातार अपनी प्रयास दिल्ली में इस संविधान की रक्षा कर सके, संविधान के ऊपर हम इस देश को जागरूक कर सके और सभी के जो हकों की लड़ाई है उसको हम माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ कर सके। इस प्रतिज्ञा के साथ आज हमने यहाँ जन्मदिन मनाने का काम किया। देखिए, मैं दिल्ली वासियों को आपके चैनल से यही संदेश देना चाहूँगा कि बाबा साहब को जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि यही आपका भविष्य है। संविधान रहेगा तो हम लोग रहेंगे, हम लोग मूल निवासी जो है इस देश के वो बचे रहेंगे। तो संविधान को पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं। मैं सभी देशवासियों को आज बाबा साहब के 138वें जन्म दिवस पे आप सभी को बधाई देता हूँ, पहले तो देशवासियों को, और कहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन को अपनाएं। आज हम जो है जयंती मनाने के लिए जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश में दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ी, और आज कहीं ना कहीं वो लड़ाई दोबारा लड़ने की तैयारी है। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती समारोह है, इस मौके पर सभी को बधाई देता हूँ और मैं श्रद्धा नमन करता हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली वासी को? लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। जी जी बिल्कुल। अगर संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा, संविधान नहीं बचेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस से हमारे देवेंद्र यादव जी ने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करे हैं। जयंती के उपलक्ष्य पर 135वीं जयंती मनाई जा रही है देश के अंदर। मैं देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली की राजधानी देश में बाबा साहब के चले हुए संविधान को भी बचाव करें, रक्षा करें। जय हिंद, जय भीम। दिल्ली वासियों को यह संदेश है, अम्बेडकर की विचारधारा को जिंदा रखना है। हम अम्बेडकर के सिर्फ एक नाम को, एक सिर्फ ये 14 अप्रैल आए और हम उनका फूलमाला कर दें, हम उस विचार पे ना करें। उनकी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए हम उनके आदर्शों का पालन जी, और यही दिल्ली के लिए हमारा संदेश है कि बाबा साहब के संविधान के साथ चलना इस देश को आगे बढ़ाना जी।
ये हमारे दिल्ली वासियों से हमारा निवेदन है। और इस खास तौर से इस सत्ता के लिए ये मैं जरूर बोलूँगा कि आप सिर्फ बाबा साहब का नाम लेते हैं, दिल में आपके बाबा साहब नहीं है, दिमाग में आपके बाबा साहब नहीं है। आप संविधान को, जब से ये सरकार आई है, इस संविधान को रोकने का काम आपने किया है और बाबा साहब के विचारों का आपने सम्मान नहीं किया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।